हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने एक मॉक दिया है FCI AG3 का, जिसका स्कोर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ऑल इंडिया फ्री है, आप लोग भी इसे दे सकते हो। और सुबह मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था कि आज मैं मॉक दूंगा और आप लोग भी दे देना। तो अगर आप लोगों ने मॉक दे दिया है तो अपना स्कोर बता देना कमेंट कॉलम में, और अगर नहीं भी दिया है तो देने के बाद बता सकते हो। तो अब मैं बताऊंगा कि मेरा इसमें कितना स्कोर आया और मुझे क्या लेवल लगा। स्कोर तो मेरा ठीक आया है, लेकिन इंग्लिश में काफ़ी बुरा आया है, और आई थिंक मेरा 30 या 40 परसेंटाइल ही आएगा इतने में। तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना स्कोर। तो ये है वो मॉक, आप देख सकते हो। ये कल तक लाइव रहेगा, शाम तक 7 बजे तक। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना स्कोर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इंग्लिश में 19 अटैम्प्ट करे थे, और जो कि बहुत कम है। और मेरे उसमें से 17 करेक्ट हैं। मेरा 19 अटैम्प्ट करने का रीज़न ये था कि मैंने सोचा कि 100% एक्यूरेसी पे काम करूं। लेकिन आपको पता ही है कि इंग्लिश में तो 100% एक्यूरेसी लाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपकी एक तो गलत हो ही जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। और मेरी एक गलती ये रही कि मैंने थोड़ा RC में ज़्यादा टाइम दे दिया, तो उस वजह से मेरे अटैम्प्ट नहीं हो पाए। और क्लोज टेस्ट में भी मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, 2-3 बार पढ़ा मैंने उसे। तो जिस वजह से मेरे अटैम्प्ट कम रहे इंग्लिश में। बट ठीक है, 16.50 है। लेकिन इसका लेवल ईजी था। बट मुझे पैरा जंबल में भी कंफ्यूज हो रहा था, आई मीन सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। और क्लोज टेस्ट में भी एक में डाउट था। और फ्रेज रिप्लेसमेंट में तो मुझे 2-3 में डाउट था। तो वो मैंने नहीं करे, क्योंकि डाउट था उनमें। तो अगर कोई कह रहा है कि मैंने 25 में से 25 कर दिए, तो उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, मैं कहूँगा। क्योंकि फ्रेज रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा डाउट था, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी एक दो में मुझे डाउट लग रहा था। मतलब कि थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था। ओवरऑल इंग्लिश का जो लेवल था वो मुझे काफ़ी इजी लगा। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत 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 इजी था इनका। मेरा 3 मिनट पहले पेपर हो गया था। तो उसके बाद 3 नहीं 3.5 मिनट पहले मेरा पेपर हो गया था रीजनिंग का। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रीचेक कर लूँ, और मैंने रीचेक भी करा थोड़ा सा, फिर मैंने सबमिट कर दिया था। तो लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, मैंने अच्छे से रीचेक नहीं करा। तो ये शायद वर्ड पेयर वाला हुआ हो, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का हो गया होगा। तो अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट का लेवल भी मुझे ठीक लगा, इजी था। मतलब 25 आदमी कोई भी कर सकता है। 5 अर्थमेटिक थे जो कि काफ़ी इजी थे। और इसमें एक क्वेश्चन जो DI का था, जो पहली वाली DI थी, ब्लू और ब्लैक जीन्स वाली, उसमें एक क्वेश्चन मेरे से बना ही नहीं। वो शायद सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उसमें। तो फर्स्ट वाली DI में क्वेश्चन नंबर 2 था वो। तो वो उसका आंसर आया नहीं। मैंने 3 बार ट्राई करा उसे, 3 या 4 बार, लेकिन फिर भी उसका आंसर नहीं आया। टाइम तो मेरे पास था ही क्वांटम में भी, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बना, जिसकी वजह से मेरे 24 ही हो पाए। तो क्वांट के अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ठीक था। मतलब अगर आप 20 प्लस या 22-23 भी अगर स्कोर आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि हर किसी की क्वांट अच्छी नहीं होती। मेरी फिर भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से मैंने 24 कर लिए। और अगर मैं बात करूँ GS की, तो GS तो सभी का वीक होता है। और इनका लेवल, अगर मैं GS के लेवल की बात करूँ, तो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन मुझे दिखे, जैसे कि 2022 नोबेल पीस पुरस्कार किसे मिला था। और भी क्वेश्चन थे। एक WHO का था कुछ, वो भी मेरा रॉन्ग होगा शायद, उसमें भी मैंने गैस वर्क किया था। तो 2-3 क्वेश्चन में जिनमें भी मैंने गैस वर्क किया है GS में, वो मेरे गलती हुए हैं। तो GS के अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ये स्कोर ठीक है मेरे हिसाब से, और इतने स्कोर में मेरा परसेंटाइल आई थिंक ठीक ठाक आ जाएगा, क्योंकि GS सबके लिए टफ है। और एक कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे इसमें। एक ये पूछा था कि मेघालय की कैपिटल कौन है, तो उसका आंसर था शिलोंग, वो काफ़ी आसान था। और ये पूछा था कि लीस्ट पॉपुलेटेड वो कौन है। नहीं, कुछ इस टाइप के थे। मतलब क्वेश्चन ठीक था लेवल GS का, मैं बहुत इजी नहीं कहूँगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी थे, 4-5 क्वेश्चन, लेकिन उस जो और इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से ऊपर थे। तो अगर आपके GS में 10 भी आ रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो ठीक है वो, क्योंकि 10 नंबर पे भी आपका ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये था मेरा मॉक का पूरा एनालिसिस। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने क्या गलत किया, और मतलब कि मैंने क्या गलतियाँ करी इस मॉक में, जिस वजह से मेरा स्कोर कम आया। तो मॉक से हमें यही सीखना पड़ता है कि हम कहाँ वीक कर रहे हैं। तो मुझे अपनी गलती पता चल गई कि रीजनिंग ठीक है मेरा, एक गलत कोई बात नहीं, हो गया। और क्वांट भी ठीक है, वो DI का नहीं बना तो नहीं बना, वरना 25 हो जाते मेरे। तो अगर मैं बात करूँ GS की, तो GS में भी मेहनत की ज़रूरत है। तो कुल मिला के मुझे इंग्लिश और GS में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये मुझे इस मॉक से पता चला।
और अब मैं मॉक नहीं दूंगा, अब मैं सीधे नेक्स्ट वीक दूंगा मॉक 1 तारीख के बाद, क्योंकि मेरा 7 को पेपर है। और मॉक देने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि रीजनिंग क्वांट तो काफ़ी इजी आएगी इसमें, क्लर्क लेवल, आरआरबी क्लर्क लेवल आप कह सकते हो, और इंग्लिश मुझे करना पड़ेगा अच्छे से। तो मेरा यही प्लान है कि मैं इंग्लिश प्री का करूँ और जीएस साथ में करूँ, और इसके अलावा मैं करने वाला हूँ मेंस। और जो मेंस का जो डेली टारगेट है, डेली पीडीएफ है, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और आप लोग वो जो पेड पीडीएफ है उनका बेनिफिट ले सकते हो, अगर आप चाहो तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।